हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। सो अभी हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं जिनका नाम है आशीष कुमार। ही इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड इज़ द ओनर ऑफ कास्टिंग वाला कंपनी. He has been awarded with the Best Casting Director Bronze Trophy from the Goa Film Festival 2018. Let me have him. Hello, Hi, how are you? I'm good. How are you? All good, all good. Thank you so much for joining me. Thank you. Thank you for inviting me. Acha, is the lighting correct right now, or should I change it चल something? जाएगा, चल चल जाएगा. जाएगा. Okay, cool. ओके. This सो is a सबसे new पहले, setup. Yeah. हाँ जी, हाँ हाँ. Yeah. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इस फील्ड में कैसे एंटर किया. हाउ वाज योर जर्नी लाइक? ओके. सो मैं डिलॉयट में काम करता था हैदराबाद में. एमएनसी थी. और मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था. सो आई वाज लाइक कि यार मुझे बॉम्बे तो जाना ही है. तो मैंने इंदौर से जो मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट है ईएमआरसी वहाँ से एमबीए कंप्लीट करा था. और मेरे सारे फ्रेंड्स बॉम्बे में ही थे. सो मेरे को उनके थ्रू सारी खबरें मिलती रहती थी कि बॉम्बे में क्या चल रहा है क्या हो रहा है. सो लाइक ठीक है यार अब बस कुछ भी करो, मुझे बॉम्बे पहुंचना ही है. मैंने हैदराबाद में थिएटर करा था वहाँ पे 2 साल. और उसके बाद मुझे लगा कि नाउ इज द राइट टाइम दैट आई शुड गो टू बॉम्बे एंड स्टार्ट अप एंटायरली न्यू थिंग. तो आपका इंटरेस्ट हमेशा से एक्टिंग में था, बट यू एंटर द कास्टिंग फील्ड. हाउ डिड दिस या. हैपन? ओके. हम्म. ये तो टोटली लक बाय चांस वाला मामला है. अच्छा. हाँ मतलब मैं एक्टिंग के लिए ही ट्राई कर रहा था फुल टाइम. और 3-4 महीने हो गए थे मुझे स्ट्रगल करते करते. फिर मुझे लगा कि यार मतलब जैसे जैसे आपको सिचुएशन पता चलती है बॉम्बे में. और बॉम्बे का भी अपना एक तरीका है आपको चीजें सिखाने का. सो वो जब एब्सोल्युटली. मेरे को समझ में आया तो मेरे को लगा कि राइट नाउ आई नीड टू बी मेंटली आई नीड टू बी वेरी स्टेबल करंटली अगर मेरे को सिटी में सरवाइव करना है तो. तो वहां से फिर मैंने एंड आई वाज लाइक कि क्या सबसे क्लोजेस्ट चीज है. मतलब आई वाज लाइक कि एडी कर सकता हूँ या फिर प्रोडक्शन में जा सकता हूँ. बट कास्टिंग मेरे को लगा कि ये बहुत ही करेक्ट फील्ड रहेगी एक्टिंग में अगर कुछ करना है तो. बिल्कुल, बिल्कुल. तो वहाँ पर लॉकडाउन पीरियड जो था वो कैसा रहा? इंटरेस्टिंग था. मतलब मेरे को ऐसा कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई. ऑल्दो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा लग रहा था कि यार ये बड़ा ही अभी कुछ 3-4 दिन पहले मतलब 3-4 नहीं इनफैक्ट हफ्ते भर पहले जो न्यूज देख रहे थे ना उससे तो लिटरली मेरे को एक रात मतलब मैं सोते सोते मेरी नींद खुली था कि मेरे को बहुत अजीब एंजाइटी टाइप फील हो रहा था कि क्या हो रहा है ये. मतलब सब तरफ से जो न्यूज देखो आप जो भी न्यूज देखो आप इट वाज जस्ट नॉट मतलब करेक्ट. तो It was all filled with negativity. नेगेटिविटी बोल लो या जो इवेंट्स हो रहे हैं जिस तरह का मतलब एक के बाद एक मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको मिल रही ना तो वो Absolutely. प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है. बिल्कुल, वो था. बिल्कुल. तो दिस फील्ड या, आपके लिए और डिफिकल्ट होगा. या मतलब कोई डायरेक्ट कनेक्ट तो साथ है नहीं सारी खबरों से. पर करती है इफेक्ट. या. कहीं ना कहीं वो अफेक्ट तो करती ही है. या. कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में जो आपकी फील्ड है वो कैसे अफेक्ट होएगी? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा एंड विल गेट बैक टू द ओल्ड नॉर्मल. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. उम्मीद तो यही है मेरी. अगर ये नहीं होता है तो इंडस्ट्री ने एक्चुअली काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी. मतलब इंडस्ट्री पिछले 2 महीने से अपना काम चालू रखे हुए है. और इनफैक्ट पिछले महीने तो बहुत काम हुआ है. ऑफ कोर्स नई चीजें जो हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हम देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं. प्रोड्यूसर्स ने बहुत ज्यादा सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं. बहुत ज्यादा किट्स मतलब जितनी भी आप फेस शील्ड बोल लो मास्क बोल लो. आर्टिस्ट जो है खुद का मेकअप खुद कर रहे हैं. अब ये एक नया सेटअप आ गया कि मेकअप आर्टिस्ट तो दिस इज अ सैड थिंग एक्चुअली फॉर द मेकअप गाइज जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनके लिए. बट जहां तक मतलब वो बचा सकते हैं एक डिस्टेंस या एक कांटेक्ट को तो वो ये ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से. तो मेकअप खुद का खुद हो रहा है. कॉस्ट्यूम इनफैक्ट कॉस्ट्यूम ट्रायल्स खुद हो रहे हैं. कॉस्ट्यूम एक्टर्स खुद के कपड़े खुद लेकर आ रहे हैं कि भाई बाहर से कपड़े किसी और के हाथ से आ रहे हैं. सो वी डोंट नो अबाउट कि क्या सेफ्टी है क्या नहीं है. तो वो सब चीजें हैं. How is the casting field gonna affect?
ये बात तो हो गई कि जो ओवरऑल इफेक्ट हुआ, बट हम्म कास्टिंग फील्ड वो कैसे इफेक्ट होगी? विल बी पीपल स्कैर्ड टू एंटर दिस फील्ड नाउ? सी जनरली जो ऑडिशन प्रोसेस होता था ना कास्टिंग में, हम लोग जब एड्स वैड्स के लिए कास्टिंग करते थे तो ऑफ कोर्स एक दिन में हम लोग 100 लोगों का टेस्ट लेते थे, ये होता था। सो एक टाइम पे मतलब 3-3 घंटे का लाइनअप लगा रहता था कि कम से कम 25-26 आर्टिस्ट बैठे हैं बाहर, अंदर 10-15 बैठे होते थे, जब मतलब बहुत ही हैवी लोड प्रोजेक्ट आता था। अदरवाइज तो जनरली भी कास्टिंग में क्या होता है, आप फिल्म्स की कास्टिंग की अगर बात करें या फिल्म्स के ऑडिशंस की बात करें, तो उसमें एक सर्टेन टाइम दिया जाता है कि इस जी। समय आपको आना है, और वो समय उस आर्टिस्ट का ही होता है। तो आधे घंटे का जो स्लॉट होता है उस एक्टर का ही लॉक्ड होता है, तो उसमें कोई और एंटर नहीं करता है, तो फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ है। बट अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग बहुत फास्ट चलती है, और उसके लिए आपको क्वांटिटी क्वालिटी उन सब चीजों का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग की कास्टिंग में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जी जी। लॉकडाउन पीरियड में जैसे मीटिंग्स हो गई, वेबिनार्स हो गए, ये सब कुछ किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो ही रहा है। तो क्या कास्टिंग भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रही है? पिछले मैंने मैंने करीब इस मंथ मैंने 3 एड्स कास्ट करे, लास्ट मंथ मैंने 3 एड्स कास्ट करे थे, और सारा का सारा काम ऑनलाइन हुआ है, एवरीथिंग। कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन करना इज नॉट द रूटीन थिंग। डिफिकल्ट तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि ना हमको आदत है एक्टर्स को ब्रीफ करने की, कि एक्टर सामने है, उसको उसी टाइम डायरेक्शन देना कि इसमें ये चेंज करना है आपको, ऐसे इसको करते हैं। तो एक्टर भी क्या मूड में होता है, उसी टाइम खड़ा होता है सामने आपके, परफॉर्म कर रहा होता है, और वो जोन में होता है। अब क्या होता जी। है कि अब हमारे पास ऑडिशन आ गया है, और मे बी मान लो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, फिर मैंने ऑडिशन देखा, फिर मैंने फीडबैक दिया कि अरे नहीं इसमें ये चेंज करना है, फिर वो फीडबैक गया, फिर वो एक्टर ने वापस से एक टेप बना के भेजा, तो जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ गई है। तो हाँ। इसके लिए हमें क्या हो गया कि अब मेरे साथ ये हो गया कि मेरा मोबाइल यूज एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया है, कि मैं अपना सारा काम छोड़ के क्विक रिस्पॉन्स पे बैठा हूँ, कि तुरंत टेप आया और तुरंत का तुरंत देखा, और तुरंत के तुरंत फीडबैक, क्योंकि मेरे को पता है वो एक्टर वहां बैठा हुआ है इस समय, हाँ। जिसने रिकॉर्ड करके मेरे को सेंड करा है अपना टेप। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हाथों हाथ वो करेक्ट करे, और अपने को, ताकि टाइम लैग ना हो, वेट ना हाँ। करना पड़े ऑडिशन के लिए अपने को। तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, और अब स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है। या इट इज डिफिकल्ट, बट हर चीज के मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, एक तरह से अच्छा भी है, और एक तरह से मेरे लिए तो पर्सनली आई वुड फील कि इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ। क्योंकि अब वर्कलोड और हो गया है। हाँ वो वर्कलोड हो गया, प्लस आई एम मोर ऑफ, आई लाइक टू टॉक टू पीपल, मतलब मेरे को इंटरेक्शन बहुत पसंद है। तो जब लोग वहाँ स्टूडियो में आते हैं, मिलते हैं, एक्टर्स से बात होती है, दैट इज समथिंग दैट आई रियली लव। वो आई हैव फॉलन इन लव विद दैट प्रोसेस। सो वो खत्म हो गई एक तरीके से। जी। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और आपने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में और बहुत अच्छे गाइडेंस में काम करा है। तो कुछ उनके बारे में बताइए, उनके साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किन किन के साथ में काम करा है आप? एक्चुअली आई वुड से आई एम वेरी लकी कि जिन लोगों के साथ मैंने काम करा ना, मतलब आई एम रियली लकी कि मुझे वो लोग मिले, वो मेरे गुरु हैं। जितने भी जिनके साथ भी मैंने काम करा ना, दे आर ऑल माय गुरुज। और एक्चुअली उनके बारे में ना एक क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन में आंसर करना इज गोना बी वेरी टफ, क्योंकि हर एक एक के बारे में मैं बैठ के मतलब घंटों बात कर सकता हूँ। उनसे उनसे इतना कुछ सीखा है मैंने। बट यस, कविश सिन्हा जो है, मतलब ही वॉज द माई वेरी फर्स्ट बॉस इन बॉम्बे। जब उन्होंने ही मेरे को जॉब दिया था, उन्होंने ही मेरे में पोटेंशियल देखा और कहा कि हाँ आई एम गोइंग टू हायर यू फॉर कास्टिंग। सो वाह। मेरी फाउंडेशन जो है कविश सिन्हा ने ही, उन्हीं के थ्रू मतलब जो भी मुझे मिला है कास्टिंग में, एवरीथिंग, मतलब मैं आज बोलता हूँ अगर मैं आज कास्टिंग में हूँ, इट्स ओनली ओनली बिकॉज ऑफ कविश सिन्हा। अगर मुझे वो चांस नहीं देते ना, मैं नहीं कर पा रहा था। So वाह। it's just because of him. After that, I worked with Seher Latif. She is also a very renowned casting director. उन्होंने हॉलीवुड के काफी प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करी है। ऑल्दो हालांकि मुझे भी नाम याद नहीं है, मैं IMDb करके मुझे सब देखना पड़ेगा कि उन्होंने, क्योंकि शी इज डन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जितना उन्होंने काम करा ना, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। एंड एंड देन आई वर्कड विथ अतुल मोंगिया सर। दैट वाज आल्सो अगेन अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस, क्योंकि अतुल सर ने ना मेरे को कास्टिंग, सो कविश सिन्हा सर से मुझे कास्टिंग सीखने को मिली है, और अतुल सर से मुझे लाइफ सीखने को मिली है कि लाइफ को वाह। कैसे जिया जाए, या लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से खुद को स्टेबल रखना चाहिए।
वो सब मुझे अतुल सर से मिला है, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। मतलब आई या परफेक्टली क्राफ्टेड आंसर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो कास्टिंग फील्ड है वो चैलेंजिंग कैसे है ओवरऑल? सी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई लव इट ना, मेरे को ऐसा कुछ मतलब मुझे कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चैलेंज है इसके अंदर। मतलब मुझे इनफैक्ट मजा आता है इसके अंदर, जो भी कुछ नया इवेंट आ रहा होता है। और क्योंकि बहुत डायनामिक है ना हर प्रोजेक्ट। ठीक है चलो, कास्टिंग के लिए आपको क्या है, एज ग्रुप्स पता है कि किड चाहिए, ओल्ड एज ग्रुप चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए, ये आपको पता है। बट हर प्रोजेक्ट के हिसाब से उस कैरेक्टर की एनर्जी चेंज होती है कि एक हम्म। नटखट बच्चा चाहिए, एक सीधा बच्चा चाहिए। तो वो जब चीजें चेंज होती है ना, तो एज ग्रुप तो सेम होता है, बट उस कैरेक्टर को ढूंढना अपने आप में एक टास्क होता है। जी तो बिल्कुल। ये इसका एक जो प्रोसेस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो चैलेंजेस आ जाते हैं, अगर मैं स्पेसिफिक चैलेंजेस की बात करूं तो कई बार जैसे कास्ट ही नहीं मिलती। कई बार डायरेक्टर के माइंड में क्या होता है और कास्टिंग डायरेक्टर क्या सर्च कर रहा होता है, अगर वहां पे कनेक्टिविटी परफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपका काम बहुत लंबा खिंच जाएगा। सो मुझे डायरेक्टर से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। टाइम टू हम्म। टाइम डायरेक्टर से फीडबैक मिलते रहना कि आशीष सुनो, ये जो अभी जो डे वन के ऑडिशन हमने देखे हैं इसमें मुझे ये कैरेक्टर नहीं मिला है, मेरे को नहीं लगता है। तो मैं डिस्कस करूंगा कि सर मुझे लगता है कि हमने अगर ये ए पर्सन को मैंने शेयर करा है तो ये ए पर्सन अच्छा है, बी पर्सन अच्छा है, आप देखिए। तो वो अपना फीडबैक देगा, नहीं नहीं यार ये बी जो पर्सन है ना मेरे माइंड से ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दैट एक्टर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नॉट वर्किंग फॉर हिम। सो हाँ आफ्टर हिज डायरेक्शन आई कैन मूव, आई कैन चेंज माई थिंग्स कि नहीं नहीं मेरा। बिकॉज अल्टीमेटली कास्टिंग डायरेक्टर जो आया है वो बेसिकली डायरेक्शन का ही पार्ट है। मतलब पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही कास्ट, पहले डायरेक्टर्स ही कास्टिंग करते थे, फिर बाद में असिस्टेंट बिल्कुल। डायरेक्टर्स ने कास्टिंग करना शुरू कर दिया। एंड जब कास्टिंग का वॉल्यूम काम का बहुत बढ़ गया, देन इट केम आउट कि नहीं वी सेपरेटली नीड अ स्पेसिफिक पर्सन टू डू दिस, जिसका नाम कास्टिंग डायरेक्टर रखा गया। सो वी एक्चुअली फॉल अंडर द ब्रैकेट ऑफ डायरेक्शन डिपार्टमेंट। जी। एक और चीज। आई होप, आई एम सॉरी, आई होप मैं मिस नहीं कर गया हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा तो नहीं जवाब देते देते कुछ अलग भी आंसर हाँ दे ना, दिया हमने। इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा है, और नई नई चीजें पता चल रही है हमें। एक ओके। चीज मैं मुझे पूछ रही थी कि हमेशा एक्टर्स जो होते हैं उनका फेस दिखता है, फिर जो सॉन्ग राइटर्स होते हैं उनका नाम दिखता है, फिर प्रोड्यूसर्स का नाम दिखता है, बाकी सब एलिमेंट्स का नाम दिखता है, कास्टिंग डायरेक्टर का भी नाम दिखता है, बट यू ऑलवेज वांटेड टू बी द एक्टर थिंग। तो फिर ये साइडलाइन वाली चीज क्यों चूज करी आपने? सी आई टेल यू नाउ हाउ आई थिंक ऑफ इट इज कि अब मैं एक्टिंग का इतना नहीं सोचता हूँ। अब मेरे दिमाग में वो एक्टिंग का ख्याल नहीं रह गया है कि अब मुझे एक्टर बनना ही बनना है। और अब मुझे लगता है क्योंकि मैं अब इस इंडस्ट्री में हूं ना, तो मेरे लिए अब यहाँ पे कुछ भी करना बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। इन द सेंस आई फील कि आज मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्शन में भी जाना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन भी करना चाहता हूँ। इट्स जस्ट मतलब मैं कुछ एक स्पेसिफिक रोल में नहीं बंधा रहना चाहता हूँ। अभी कास्टिंग मेरे साथ है एंड आई एम ग्रेटफुल कि कास्टिंग से मुझे इतना कुछ मिला है। तो मैं कास्टिंग कंटिन्यू करूंगा, करता रहूंगा जब तक मुझे कुछ नहीं लगे कि अच्छा अब मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए या मुझे अब डायरेक्शन करना चाहिए। और एक्टिंग का भी लेकर अब मुझे, सी आई वुड से, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फरहान अख्तर। He came as a director, then he went बिल्कुल। on to become an actor, then he's a singer, he's a producer. So कुछ एक मतलब स्पेसिफिक चीज में आप रोकने वाली बात ही नहीं रह गई, आप यू कैन जस्ट कीप ऑन। तो ये जब मेरे को रियलाइज हुआ ना, तो मेरे को लगा कि इतनी डेस्परेशन जो है ना एक्टिंग को लेकर, ये मेरी गलत है। मतलब ये क्योंकि क्या है ना, उससे आपको बहुत प्रेशर बिल्ड होता है। बिल्कुल। ये होता कि ओ गॉड मैं तो एक्टर बनने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ। तो जो आप काम कर रहे हैं ना वो भी आप खुशी से नहीं कर पाएंगे। सो वहां से हटना बहुत जरूरी है कि यार ठीक है एक्टिंग करने आया था, करूंगा, पर अभी जो काम है ना इसको पूरी ईमानदारी से और अच्छे से करूं। एक्टिंग तो हम कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मुझे पता चला है आपको अवार्ड मिला हुआ है फॉर द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। बट मुझे ये बताइए कि जब अवार्ड मिला तब कैसी वाली फीलिंग थी? क्या ये आपका फर्स्ट अवार्ड था लाइफ का? हम्म। हाँ एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अवार्ड था और मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिल चुका है। और तब मेरे साथ में मेरा अजीज दोस्त है राकेश, वो मेरे साथ में काम कर रहा था। तो ये अवार्ड एक्चुअली कलेक्टिवली हम दोनों को मिला, राकेश और मुझे।
सो अच्छा। और हम लोग मतलब अनफॉर्चुनेटली हम लोग थे भी नहीं गोवा में। गोवा का एबी फेस्ट है 2019 का, उसमें अवार्ड मिला है, ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है, मतलब कैटेगरीज है गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो हमें ब्रॉन्ज मिला था। और जिस एड के लिए मिला था, तो जो हमारे क्लाइंट थे, जो प्रोडक्शन हाउस था, वो वहां पर प्रेजेंट थे और उन्होंने उस अवार्ड को हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करा था। और जब वो लेकर आए तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें अवार्ड मिला था, कि वाह, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें अवार्ड मिलेगा। किस चीज के लिए मिला था, किस चीज की कास्टिंग करी थी आपने इसके लिए? वो थी गुड डे ब्रिटानिया का, कास्टिंग वाला के पेज पर एक ऐड है, गुड डे ब्रिटानिया का, स्ट्रीट कास्टिंग थी वो। हमने जी। स्ट्रीट्स पे लोगों को ढूंढा था स्पेसिफिक, मतलब उसमें ना एक शॉट डब्बा वाला का भी, जो मुंबई में डब्बा वाला सर्विसेज है, वो लोग को भी कास्ट करा गया था। सो मतलब जो हमने मतलब क्या होता है ना, आप जब एक डेमोग्राफी में कास्टिंग कर रहे थे, हम लोग जुहू बीच पे चले गए थे, एक्चुअली मेरे असिस्टेंट्स गए थे। हम तो ओके। हमें तो डेली का डेटा डंप आता था कि आज ये लोग हमें मिले हैं। जो एक्चुअल जो इसमें काम करा है, वो हमारे असिस्टेंट्स ने काम करा, राहुल और प्रेरणा। वो लोग फोर फ्रंट पे थे, वो लोग डेली सड़कों पे घूमते थे, लोगों से बात करते थे, उनका पिक्चर लेकर आते थे। और हम बैक एंड पे बैठ के पूरा एनालिसिस कर रहे होते थे कि अच्छा हाँ, ओके, ये फेसेस आ गए हैं, ये मिल गया है, ये करेक्ट है। अभी हमारे को, क्योंकि कैटेगरीज बहुत थी उसके अंदर, टोटल 20 या 30 कैटेगरी, ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी जो डायरेक्टर ने बताई थी हमें कि इस तरह अच्छा। के फेसेस चाहिए। सो उस फिल्म के लिए हमारे को अवार्ड मिला था। वो पूरा, और क्योंकि उसमें कोई भी एक्टर नहीं था, सबसे हाँ। इंटरेस्टिंग बात ये। आई थिंक एक दो एक्टर्स थे डेफिनेटली, बिना, बॉम्बे है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक्टर ना मिले। सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टर बन ही जाता है। या और बॉम्बे है तो एक्टिंग तो है ही वहां पे। परफेक्ट। आपने बहुत सारे एड्स के लिए कास्टिंग करी है, तो अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? और सबसे डिफिकल्ट आपके लिए कौन सा है? ये कहना बहुत मुश्किल है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि दो, मैं ये कहूंगा कि बच्चे कमाल के एक्टर होते हैं। बच्चे जो आपको सिखा सकते हैं ना एक्टिंग में, मतलब बच्चे आके जब परफॉर्म करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे 8-8 9-9 10-10 साल के, वो आपको सरप्राइज कर देते हैं। क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना एक फ्लेवर हमेशा ऐड करते हैं। वो बिल्कुल। उतना, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, बच्चे ना प्रेशर नहीं लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को ना क्या है, हाँ ठीक है, मिला मिला ऐड, नहीं मिला नहीं मिला, मेरे को क्या करना। वो उतना हाँ। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि अरे मैं आया हूँ, मेरे को मेरी ट्यूशन पे जाना है ऑडिशन देके। उसको ये नहीं है कि ऑडिशन देके मुझे रोल चाहिए। वो बच्चा बहुत कैजुअली ऑडिशन तो देता है। तो सबके अलग रहता है। बिना प्रेशर में दिया गया परफॉर्मेंस जो होता है ना, कमाल होता है। कमाल, मतलब वो बहुत ही रिलैक्स्ड वे में होता है। तो उसमें, और सबसे मेन एलिमेंट हम यही देखते हैं कि जब एक एक्टर परफॉर्म करने आ रहा है, तो कितना रिलैक्स्ड है कैमरा पे, कितना इजी है वो, कितना वो, क्योंकि जहां आपने ये सोच लिया कि ओ अच्छा, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे ऐसा करना है, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है, जहां ये पॉइंट आ जाते हैं ना, वहां आप गलती करना शुरू कर, दैट इज द पॉइंट वेयर द मिस्टेक स्टार्ट्स हैपनिंग। नहीं। सो ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सी एज ग्रुप में तकलीफ आई है, क्योंकि आपको अच्छे एक्टर भी हर कैटेगरी में मिलते हैं और खराब एक्टर भी आपको हर कैटेगरी में मिलते हैं। सो जहां पे आपको, सो द प्रॉब्लम कम्स वेयर एन एक्टर इज नॉट रेडी टू लिसन, हाँ। वहां सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। अगर जो एक्टर आपके सामने आया है, चाहे बच्चा हो, चाहे ओल्ड एज ग्रुप हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, बट अगर वो नहीं सुन रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और अगर उनका माइंड प्रोसेसिंग ज्यादा कर रहा है खुद से कि अच्छा इसने ऐसा बोला है तो मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, तो जो मैं ऐसा कर देता हूँ वाला पॉइंट आता है ना, तो यू ऐड अनदर फ्लेवर टू इट, और जो जो चीज खराब कर देता है। बिल्कुल। यू डोंट हैव टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा मैं इसमें ये कर देता हूँ। आपको जो बोला है, आप वो वो ही कहना करके दे दीजिए। एक्टर कठपुतली है ना, मतलब वो कठपुतली इसलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि उसको इशारों पे नाचना होता है, और ये है। एक्टर की बिल्कुल। खूबी होती है। इसी को खूबी कहा जाता है कि एक्टर की कैपेबिलिटी की कहा गया और करके दे दे, दैट इज व्हाट डिलीवरिंग द परफॉर्मेंस इज लाइक। जी, बिल्कुल सही कहा। जब कास्टिंग होती है तब बहुत सारे अलग-अलग टाइप के लोग आते हैं। कुछ फनी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ एकदम ऐसे भी होते हैं जब आप एकदम शॉक हो जाए कि यार इस बंदे ने तो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर कर दिया है। तो ऐसा कुछ फनी वाला और ऐसा वाला आप हमें आपका कोई सा इंसिडेंट शेयर करें? फनी वाला यार ऐसे, एक्चुअली ये तो काफी बिजनेस के अंदर की बातें हो जाएंगी, आई डोंट नो।
फनी ऐसे एकदम से मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कि फनी कौन सा हुआ है इवेंट। ओके फाइन, इफ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दिस कि आप लोगों ने कुछ सेट ऑफ थिंग्स डिसाइड करी थी कि ये उस इंसान में होना चाहिए, एंड व्हेन द पर्सन परफॉर्म्ड ऑल ऑफ यू वर शॉक्ड कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए हमको इंसान। अच्छा, मतलब कैसे, थोड़ा सा मेरे को The इलैबोरेट casting. करूँ। हाँ। So, for example, if you would thought about, the person should be relaxed on screen, और जो भी आप लोगों ने सेट ऑफ क्वालिटीज डिसाइड करी हो कि नटोरियस भी होना चाहिए, मिस्चीवियस भी होना चाहिए, स्माइल भी होनी चाहिए, whatever, and the actor came the and he or she gave the performance, and all of you were stunned कि यार जो हमने सोचा था उससे अच्छा ही कर दिया है इसने तो बहुत ज्यादा। ऐसा वाला कोई सा अगर आपको याद आ रहा हो तो। हम्म ऐसा बहुत बार होता है, पता है, ऐसा बहुत बार होता है, और ऐसा रोज होता है, डेली होता है ऐसा। हाँ, बिलीव मी, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक्टर्स, आपका तो काम ही, आप हम तो ढूंढ ही रहे हैं बैठ के एक्टर्स को। सो बिल्कुल। हम एक दिन में जब, अगर फिल्म फिल्म की बात करूं, मैं फिल्म के ऑडिशंस की बात करूं, तो एक दिन में 10 या 15 से ज्यादा का आप ऑडिशन करते नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि एक या दो एक्टर आपको ऐसे मिल जाते हैं जब आप बिल्कुल ऐसे स्टंट हो जाते हो कि यार हाँ, जो ये करके गया है ना। और उसमें कई बार पता है, उसको हम बोलते हैं लक, उसमें कई बार किस्मत रोल ये प्ले करती है कि, और इसमें एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर का टैलेंट, इसको मैं क्रेडिट मैं जरा लूंगा इसके अंदर अपना कि कास्टिंग डायरेक्टर का टैलेंट इसमें ये आ जाता है कि कई बार ना एक्टर रिलैक्स नहीं होता है, कई बार एक्टर वो जो हमारे गाइडलाइंस होते हैं कई बार नहीं फॉलो कर रहा होता है उसको, बट चूंकि वो रियल लाइफ में उस कैरेक्टर से इतना रिलेटेड होता है ना, कि वो कुछ ना करके अगर खुद की भी बात बोल देना, तो लगता है कि अरे ये तो जो मिल गया ना अपने को, ये बंदा, इसको प्रिपेयर कराने की जरूरत ही नहीं अपने को, इसको बस ऐसे कैसे सेट पे ले आके बिल्कुल खड़ा कर देते हैं, ये एज इट इज, ये मुंह से अगर ये भी बोलेगा ना हाय हाउ आर यू, तो भी हमारे कैरेक्टर में ही बोलेगा। सो दैट इज द बिल्कुल कैपेबिलिटी ऑफ इफ वी फाइंड द राइट पर्सन फॉर इट। बिल्कुल। What are the key elements you look when you cast someone? सो आई टेल यू, सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्टर का ब्रीफ। जब मैं डायरेक्टर से मिलता हूँ, तो जैसा मैंने आपको कैसे बताया कि एक्टर ऑडिशन देने आया, तो एक्टर को अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको सिर्फ सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी तरीके से जब मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ, तो मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ डायरेक्टर का सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल पहले मुझे पूरी उनकी बात समझ लेना है कि वो क्या चाह रहे हैं अपने एक्टर में, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद डेफिनेटली मैं अपना सजेशंस दे सकता हूँ कि सर मुझे लगता है कि इसके अंदर क्यों ना ऐसा कुछ हम ट्राई करें, ऐसी कुछ कास्ट ट्राई करें। अगर डायरेक्टर ओपन है मेरे सजेशन के लिए, जो कि काफी डायरेक्टर्स होते हैं, जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर डेफिनेटली ओपन टू सजेशंस, तो या तो वो सजेशन को मान लेंगे। अगर डायरेक्टर ने मुझे कह दिया कि नहीं आशीष, मुझे ना इस हाइट का, इतने, कई बार क्योंकि एडवर्टाइजिंग ना थोड़ी सी अनफेयर होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दैट सेंस व्हाट आई मीन टू से इज, एक्टर्स के लिए, एक्टर को लग सकता है कि ये अनफेयर है, पर एडवर्टाइजिंग खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अनफेयर नहीं होती, क्योंकि एक ब्रांड है, उसकी एक इमेज है, वो अपने ब्रांड के अपने हिसाब से ही जो कैरेक्टर कास्ट ढूंढना है वो अपने हम्म हिसाब से ही ढूंढेगा। सो मुझे डायरेक्टर अगर कह दे कि मुझे इतनी हाइट का, इतनी हेयर लेंथ हो गई, या ऐसा मुझे फेस कट हो गया, फेस कट तो वैसे काफी डिटेल्ड हो गया, इतना तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता है, बट अगर मोटा मोटी अगर मुझे एक फिजिकल आउटलाइन फीचर बता दे, और फिर कैरेक्टरिस्टिक बता दे कि उस कैरेक्टर के अंदर ना मुझे ऐसे ऐसे, वो कैरेक्टर काफी मुझे कॉन्फिडेंट चाहिए, एम्बिशियस है मेरा कैरेक्टर, एक स्मॉल टाउन से आता है, तो जब उसने कह दिया स्मॉल टाउन से आता है, तो देन आई हैव टू कीप दिस थिंग पॉइंट इन माइंड कि वो स्मॉल टाउन कैरेक्टर कैसे लग सकता है, वो कैसे होना चाहिए। मतलब आई कांट गो फॉर अ कैरेक्टर विच इज नॉट हेलिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बिल्कुल। बिकॉज कि वो, अगर मैं एक बैंड्रा बॉय को बुला लूंगा ऑडिशन करने के लिए उसके अंदर स्मॉल टाउन आएगा का, ही नहीं एसेंस वो वाला। एग्जैक्टली आ सकता है, पर आ सकता है, या तो हम उस कैरेक्टर पे उतना वर्क करें, या तो हमें टाइम मिले कि अच्छा हाँ मुझे तो यही बंदा चाहिए, वो करेक्ट है, लेकिन फिर उसकी वर्कशॉप करी जाए, उसके साथ ट्रेनिंग करी जाए, उसको वो चीजें सिखाई जाए, तो डेफिनेटली कर सकता है। पर एडवर्टाइजिंग में टाइम नहीं होता है हमारे पास में। एडवर्टाइजिंग बिल्कुल में ये कि मेरे को आज ब्रीफ आता है और 10 दिन बाद तो मतलब कास्ट लॉक करनी होती है, तो तब हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की। हमें लिटरली अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना, घोड़ों को वो लगाते हैं, बिल्कुल अपने पट्टे लगाते हैं, कहीं नहीं देखना, सिर्फ स्ट्रेट देखो, तो हमें स्ट्रेट देख के ही चलना पड़ता है फिर।
It is just like that. Acha, any suggestions you want to give people who want to enter this field now? फॉर एक्टिंग और मतलब हाउ, मतलब For आई वुड से acting and फॉर एक्ट। casting. ओके, अगर एक्टिंग के लिए आना है सो जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी, ये मेरा मानना है। मतलब आपको ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एफ टी आई, एन एस डी जाएँ, अगर एन एस डी या एफ टी आई नहीं जा सकते तो उसके अलावा रिसर्च करें कि कहाँ पे अच्छा थिएटर होता है। अगर दिल्ली में लगता है आपको अच्छा थिएटर होता है तो दिल्ली जाइए, वहाँ थिएटर करिए। पुणे में लगता है, कहीं भी जाइए, पर उस आर्ट के पीछे ना अपना समय ज़रूर दीजिए। ये नहीं कि मतलब बस, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ ना, मैं खुद भी एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ का कि बस बहुत ही छोटा सा कम अंतराल का एक्सपीरियंस लिया और पहुंच गए बॉम्बे। ये गलत अप्रोच होती है। अगर आपको, आप एक्टिंग को लेकर सीरियस है ना, तो फिर आप ये मत सोचिए अपने लिए ना, एक तो पहली बात, अपने लिए टाइम फ्रेम फिक्स मत करना कभी भी एक एक्टर के लिए कि 2 साल के अंदर अंदर मुझे ये करना है। नो, अब एक्टिंग करने आया हूँ तो अब मैं यहीं रहूंगा। अब जो हो जाए ना, अब जैसा भी है, अब जो भी है अब यही है। दिस इज द ट्रुथ वाली एक बात हो जाती है कि अब मैं यहाँ हूँ तो अब यहीं रहूंगा लाइफ टाइम। क्योंकि क्या होगा ना, अगर खुद के लिए आप टाइमलाइन फिक्स करेंगे ना, तो जो प्रेशर आपके ऊपर आएगा ना वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, और एक्टिंग प्रेशर में नहीं हो सकती है। दैट इज द बॉटम लाइन है वो। People who want to enter the field of casting, the way you are the casting director, तो ऐसी फील्ड में लोगों को अगर एंटर होना है तो क्या क्या चीजों में उन लोगों को शार्प होना चाहिए? देखिए, अगर कास्टिंग में एंटर होना है तो सबसे पहले तो मतलब ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मूवी देखने गया तो मुझे सिर्फ उसमें मेन लीड एक्टर को नहीं देखना है कि अच्छा हाँ इसमें रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है, ओके। पर मुझे ये देखना है कि रणबीर का फ्रेंड कौन है, आलिया की फ्रेंड कौन है, या रणबीर के चाचा कौन है, पापा कौन है, मुझे वहां नजर रखानी है। मुझे बिल्कुल। उसके पीछे, मुझे मुझे पूरा टाइम देखते रहना है। अगर जिसको भी कास्टिंग में आना है तो उसकी नजरें सिर्फ लीड पे ना होते हुए उसकी नजर सबके ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, उनको डेफिनेटली जैसे जितनी भी कास्टिंग कंपनीज हैं उनके साथ स्टार्ट करना चाहिए, या तो इंटर्नशिप में लगे या एज एन असिस्टेंट लगे, और उसमें भी उनको समय, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वो वैसा काम, जो भी काम आप करेंगे ना, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड जो होता है ना ट्यून होना शुरू हो जाता है उस चीज में। बिल्कुल। फिर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वो चीज प्रोसेस करना शुरू कर देता है। आज मुझे जब कोई डायरेक्टर ब्रीफ देता है ना, जितनी देर में वो बात कर रहे होते हैं ना, मेरे दिमाग में चेहरे दिखना शुरू हो जाते हैं मुझे कि अच्छा हाँ इसके लिए ये ओके ओके ओके। तो एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे लिस्ट ऑलरेडी बन जाती है मेरे दिमाग में। उसके बाद का रिसर्च तो होता ही है। तो कास्टिंग में अगर जिसको एंटर होना है तो उसको एज एन असिस्टेंट लगे या इंटर्न लगे, वो बिल्कुल। करना भी बहुत जरूरी है। और जितने भी अच्छे अच्छे, जितने भी कास्टिंग कंपनीज जितनी बड़ी बड़ी हैं, जिनके साथ भी लग सकें, जिनके साथ भी काम कर सकें, वहां काम करना चाहिए। जी। लास्टली, कोविड-19 पैंडेमिक आ चुका है और सब जगह बहुत ज्यादा हवा मचा हुआ है इस चीज का। सो अब कास्टिंग फील्ड का जिनको एंटर करना था, जिन्होंने सोचा हुआ था कि यार मैं मार्च अप्रैल मई में कभी जाके कास्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसने क्या करना चाहिए अब? यार एक्चुअली ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सच्चाई यही है कि अभी समय बहुत जो है गड़बड़ हो रखा है। तो इस जी। समय पे तो एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं करा जा सकता, पर हाँ रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। जिनको भी कास्टिंग में आना है ना, वो लोग आज से ही अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पहली बात तो आप सारी कास्टिंग कंपनीज को फॉलो कर लीजिए, जितने भी कास्टिंग पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए। ये जान लीजिए कि वहां पर मेन पर्सन, डिसाइडिंग पर्सन कौन है, उस कंपनी में कौन क्या काम कर रहा है, किस पोजीशन पे, किससे बात कर सकता हूँ, मैं आज ही बात कर सकता हूँ। तो आज ही जैसे मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि मैं क्या करूँ आपके साथ काम करने के लिए, क्या कर सकते हैं, तो मैं उनको मेरा ईमेल आईडी दे देता हूँ कि अपनी प्रोफाइल मुझे आप सेंड कर दीजिए कि आपने आज तक क्या काम करा है या आपकी स्किल सेट क्या क्या है। तो अपने वो रेज्यूम को रेडी रख लीजिए। प्लस साथ ही साथ आई वुड से वो लोग घर से बैठ के खुद से रिसर्च का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ मेन लीड को ना देखते हुए उसके साइड कैरेक्टर्स को भी देखना शुरू कर। सो ये एक होमवर्क है जो कि जिनको कास्टिंग में आना है। क्योंकि क्या होगा ना, जब भी मैं किसी से इंटरव्यू में मिलता हूँ ना, अगर मेरे साथ कोई इंटरव्यू करने आता है, मैं किसी को अगर हायर कर रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, असिस्टेंटशिप के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम मेरे को, मैं उनसे खुद ही पूछ लेता हूँ कि अच्छा मुझे एक्टर्स के नाम बताओ, किस किस को जानते हो तुम, कि कौन कौन से नाम तुम बता सकते हो, या मैं उनको कैरेक्टर ट्रेट दे देता हूँ कि ये कैरेक्टर ले लो और मुझे बताओ कि इसमें किसको कास्ट कर सकते हैं।
तो मैं उसमें हमेशा ये देखता हूँ कि कितना वो जो बंदा है वो मुझे फेमस नाम से हट के मुझे फ्रेश या न्यू नेम्स मतलब मेरे को बता रहा है कि अरे हाँ इसमें ये या थोड़े से सेमी नॉन कैटेगरी के नाम बता रहा है, तो उसमें दिखता है कि इसमें अवेयरनेस है, ये जानता है लोगों को। एंड इट कम्स डाउन टू अवेयरनेस। अवेयर अवेयरनेस एक ऐसी चीज है ना, मेरे को लगता है वो लाइफ में आपको कुछ भी काम करिए, कुछ भी बहुत मतलब वहां से शुरुआत होती है हर चीज की। बिल्कुल सही। चाहे और एक्टिंग में तो खास करके मेरे को लगता है अगर एक्टर अवेयर नहीं है, नहीं हो पाएगी एक्टिंग, नहीं हो पाएगी। अवेयरनेस अवेयरनेस के बिना एक्टिंग हो ही नहीं पाएगी। और उसके लिए आपको आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। मैं हमारा सेशन अभी यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आशीष कुमार जी फॉर ज्वाइनिंग मी। इट वाज प्लेजर हैविंग यू सच्ची में। थैंक यू सो मच। मतलब इट वाज अ फन फन चैट। मतलब अगर आगे भी कभी ऐसा कुछ सेशन हो, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे सेशन से बहुत लोगों को हेल्प मिलती है, बहुत लोगों को, विच इज आई वुड से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव विच यू हैव टेकन अप। और जैसे आप इंटरेक्शन कर रही हैं बाकी भी जितने भी लोगों से आप बात कर रही हैं, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। यस, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।